चार महत्वपूर्ण ग्रह हैं जिनके बारे में हम 2025 में डिस्कस करेंगे। नए साल में किस तरीके का होने वाला है आप लोगों का राशिफल, जिसमें हम मेष, वृषभ और मिथुन इन तीन राशियों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मेष राशि के लिए। इस पूरे साल में यदि हम देखें तो जितनी भी राशियां हैं उन राशियों में चार ग्रह हैं जो अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे और उन्हीं के प्रभाव अक्सर हम देखेंगे। इसमें से सबसे पहले हैं शनिदेव, सेकंड है बृहस्पति, थर्ड है राहु और फोर्थ है केतु। तो ये जो चारों ग्रह हैं इन चारों का ही मेन मूवमेंट होने वाला है। तो यदि कुछ कुंडलियां ऐसी हैं जिनकी कुंडलियों में साढ़े साती एंटर होंगे तो किस तरीके के प्रभाव देंगे, कुछ राशियां ऐसी हैं जिसमें से साढ़े साती जाने वाले हैं तो उनको किस तरीके से प्रभाव देंगे। तो हम आज ये सब डिस्कस करने वाले हैं और आपके कुछ राशि फलों के अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए जो बेस्ट सजेशन हो सकते हैं 2025 के, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राशि नंबर 1 मेष राशि की। तो मेष राशि का 2025 में 29 मार्च में साढ़े साती की शुरुआत होने वाली है। तो साढ़े साती को हम तीन पार्ट में देखते हैं, जिसको हम पहली ढैया, दूसरी ढैया और तीसरी ढैया के नाम से भी जानते हैं। ढैया का मतलब है 2.5 साल। तो जो हमारे 2.5 साल जो होने वाले हैं, जो हमको पहली ढैया है उसमें किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी है, बस उन चीज़ों पे यदि आप थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं तो ये साल आप लोगों का ठीक ठाक जाएगा। आप लोगों को जो समस्या आने वाली होगी उस चीज़ से आप पहले से ही अवेयर हो जाएंगे। तो जब भी साढ़े साती शुरू होती है किसी भी व्यक्ति की, तो अक्सर ये देखा गया है कि ऐसी स्थिति में यदि वो व्यक्ति सडनली कोई भी डिसीजन ले लेता है, फाइनेंशियली कोई भी डिसीजन ले लेता है, तो उसको अक्सर ऐसे डिसीजन से लॉस होता है। तो आपको अपना पैसा बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। कहीं पे भी किसी के भी बोलने पे पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, पार्टनरशिप नहीं करनी है, नए बिजनेसेस ट्राई नहीं करने हैं, ज़्यादा जॉब स्विचेस नहीं करनी है। जो जैसा चलता रहा है यदि आप उसी वे में चलते हैं इस पूरे साल में, या मैं ये कहूँ कि पूरी ढैया में, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक्सपेरिमेंट का साल पिछला था 2024, जिसमें आप जो चीज़ें कर सकते थे, यदि आप लोगों ने वो चीज़ें की हैं तो उसी चीज़ों को आप अभी आगे कंटिन्यू करें। इसी के साथ साथ यदि आप शेयर मार्केट में हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, आपका ब्याज में पैसा देने का काम है, तो थोड़ा सोच समझ के पैसा हर जगह पे फंसाएं। क्योंकि मनी की मैं बात इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ या तो वो अभी वर्किंग प्रोफाइल में होंगे, या तो वो जॉब में होंगे, या तो बिजनेस में होंगे। क्योंकि ज़्यादा जो जिनकी उम्र हो चुकी है, जो अभी अपने ओल्ड एज में है, उनको ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं, और बच्चों को किसी तरीके की टेंशन है नहीं। बच्चों के लिए सिर्फ ये साल में मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि यदि आप लोगों के विदेश यात्रा के दौरे बनते हैं, या यंगस्टर के भी, या जॉब कर रहे हैं उनके भी, किसी भी इस राशि से जो भी लोग बिलोंग करते हैं, उन सबको यदि विदेश यात्रा की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अवश्य लें। पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। यदि आप विदेश यात्रा का आपको मौका मिलता है तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ये बेसिक सी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ओवरऑल देखा जाए तो ये साल आप लोगों के लिए ठीक ठाक रहने वाला है। अब हम चलते हैं हमारी राशि नंबर 2 वृषभ। वृषभ राशि के लिए ये साल बहुत ही अच्छा होने वाला है। मतलब बिजनेस में भी आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। यदि आपकी जॉब है तो आपके इंक्रीमेंट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपका प्रमोशन होने का पूरा पूरा चांसेस है। जो आपकी ग्रोथ अभी तक जो रुकी हुई थी, इस साल वो आपको एक सडन इम्पैक्ट के तौर पे बढ़ती हुई दिखेगी। तो ये साल ओवरऑल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आप लोगों को इतना ही बोलूँगा कि 2025 आप ही लोगों के लिए है। तो जी खोल के चीज़ें, जो जो आपने अभी तक अपना मन मार के रखा हुआ था, चीज़ें नहीं कर रहे थे किसी न किसी चीज़ की वजह से, इस साल आप वो सब करिए। आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारी जो राशि है, राशि नंबर 3 मिथुन। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी ये साल ओवरऑल अच्छा होने वाला है। आप थोड़े से ज्ञानवर्धक होंगे, थोड़ा आप धार्मिक होंगे, धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं, पुण्य दान में भी आप थोड़ा सा जाएंगे, पूजा पाठ में भी आपका मन लगेगा, और ये चीज़ें अच्छी भी हैं। कभी कभी हमारे एक पूरे टेन्योर में जब हम देखते हैं तो कोई साल ऐसा भी आता है कि उस साल हमसे बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ें होती हैं। तो ये साल आप लोगों के लिए
यही सब लेके आया हुआ है। जैसी आपकी ग्रोथ चल रही थी, आपको उसमें इंक्रीमेंट भी मिलेगा, बिजनेस में भी आपके लिए सब कुछ अच्छा है। आपको सिर्फ अपने थोड़े भाई बहनों के साथ मनमुटाव हो सकता है, तो यदि आप इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, अपनी वाणी पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, किसी को अपशब्द नहीं कहते, या किसी कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें हमारे विपरीत होती हैं, अनुकूल नहीं होती, उस समय हमें शांति से यदि हम उस समय को निकाल लेते हैं, तो उसके जो परिणाम है वो हमारे फेवर में होते हैं। तो बस आपको एक बेसिक सी ये चीज़ ध्यान रखनी है, अदरवाइज़ ये साल आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, तो ज़्यादा परेशान होने जैसा कुछ है नहीं। तो ये थी 3 राशियों के बारे में एक छोटी-छोटी नॉलेज। कई लोग अक्सर ये सोचते हैं कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं इस राशि के, तो क्या सब पे सेम इम्पैक्ट पड़ेगा? हर किसी का मूल्यांकन अलग तरीके से किया जाता है, इसलिए उनकी ब्रीफ कुंडली देखी जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ओवरऑल ऊपर-ऊपर का ऑब्जर्वेशन है। हर किसी पे सेम चीज़ फिट बैठे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, राशियाँ सबकी एक है, तो उन राशियों पे कुछ प्रभाव कॉमन होते हैं। अगली 3 राशियाँ जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।